सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रेणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में दिल्ली से इला कुमार जी जुड़ी हुई हैं। मैं हमारी यूनिवर्सिटी के परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने अब तक 100 से अधिक ऐसे व्याख्यान किए हैं जिनमें संस्कृत से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर पूरे भारत में से बल्कि यूएसए से भी कई विद्वान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस व्याख्यान श्रेणी में अपने ज्ञान का लाभ हमें दिया है। और अभी तक करीब 50,000 से ज्यादा लोग इस व्याख्यान श्रेणी का लाभ ले चुके हैं। तो आप आज हमें अपनी वाणी से लाभान्वित करने वाली है, तो आपका पुनः एक बार स्वागत है। हमारा एक नियम, एक रिवाज रहा है कि हम अपने व्याख्यान का आरंभ परमात्मा का स्मरण कर करते हैं। तो मैं मंजुला बहन विरड़िया जी से विनती करूंगा कि वे परमेश्वर की स्तुति करें और आज के हमारे व्याख्यान का आरंभ कराए एवं इला कुमार जी का परिचय भी दे। डॉक्टर मंजुला विरड़िया जी। नमस्कार। नमस्कार, मारो अवाज आवे छे महेशभाई? आ रही है। हाँ, आ रही है। ओके। ईश्वर स्मरणમાં શ્રી નંદકુમાર અષ્ટકમના કેટલાક પદ્યનું આપણે ગાન કરીએ પછી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। સુંદર ગોપાલમ ઉરવનમાલમ નયન વિશાલમ दुःखहरं वृन्दावन चन्द्रं आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अति अभिरामं प्रीतिकरम् भजनन्द कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखदूलं यमुनाकूलं निज अटतूलं दुःखहरं मुखमण्डितरेणु। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित आज की इस व्याख्यान श्रेणी के व्याख्यान में आज की हमारी वक्ता श्रीमती इला कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी ये व्याख्यान श्रेणी 100 से अधिक व्याख्यान कर चुकी है मैडम जी, और आज उपनिषद सुधा के द्वितीय कार्यक्रम में दूसरे व्याख्यान में आप हमें वक्ता के रूप में प्राप्त हुई है, इसका हमें बहुत आनंद और गर्व है। श्रीमती मंजुला देवी ने आपका परिचय दिया, उससे आपकी बहुमुखी प्रतिभा बहुत ही स्पष्ट हो रही है। और ऐसे ही हमारी इस व्याख्यान श्रेणी को पूरे भारतवर्ष में से और भारत के बाहर से भी बहुत विद्वान व्याख्यानकार मिले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। मैडम श्री, मैं आपका पुनः हमारे यूनिवर्सिटी की ओर से, हमारे माननीय कुलपति श्री की ओर से, हमारे रजिस्ट्रार श्री की ओर से, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी की ओर से, एकेडमिक काउंसिल बॉडी की ओर से, पूरे संस्कृत अध्यापक संघ की ओर से, संस्कृत अनुस्नातक केंद्र की ओर से और संस्कृत के सभी चाहकों, प्रेमियों और छात्रों की ओर से मैडम का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्टेज ऑफ गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, प्लीज वेलकम। मंजुला जी का भी बहुत आभार, उन्होंने बहुत ही अच्छा परिचय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अपना व्याख्यान में शुरू करती हूँ आप सबों की अनुमति से।
आप सबों को इला कुमार का नमस्कार। मैं श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान प्रकट करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संस्कृत विभाग के निर्देशक डॉक्टर राजेश जी व्यास को खास तौर से धन्यवाद देती हूँ। गोधरा के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव बॉडी और सभी प्रोफेसर एवं लेक्चरर्स के प्रति मैं सम्मान प्रकट करती हूँ। सभी शिक्षकों और आचार्यों को मेरा प्रणाम। खासकर डॉक्टर स्नेहा व्यास और कार्यकुशल दिलीप भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर दिलीप जी एवं डॉक्टर नरेश जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मृदुला बेन, रश्मिका बेन और वर्षा बेन को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सारी गुड विशेस प्रेषित करती हूँ और जो भी मान्यवर देश विदेश राज्य दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ यह बता देना उचित लगता है कि मैं फुल टाइम राइटर हूँ। कुछ बरस पहले कुछ समय के लिए पढ़ाने का मौका मिला था, तो मेरी डिग्री फिजिक्स में है, तो मैं वहाँ फिजिक्स ही पढ़ाती थी। लेकिन वेदांत या उपनिषद से मेरा गहरा लगाव है। एक तरह का बहुत बड़ा जुड़ाव है यह। मैं योग वासिष्ठ पढ़ूं या उपनिषद, मेरे मन में उस सूक्ष्म तत्व को समझ लेने की एक आग सी जलती रहती है। यही सही शब्द है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी आकांक्षा जागी रहती है कि मैं उपनिषदों में दिए हुए तत्व को कैसे समझ लूं, कैसे उसको जान लूं। उस छुपे हुए तत्व को समझ लेने की चेष्टा के बीच में मैं उपनिषद या योग वासिष्ठ या अन्य वेदांत की किताबें पढ़ती रहती हूँ। वह अबूझ तत्व, वह जो अबूझ तत्व है उपनिषदों में जो वर्णित है आत्म के बारे में, उसके बारे में जिसे मैं जानने की चेष्टा करती रहती हूँ, जिसे मैं अभी आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगी। उसके बारे में ईशावास्योपनिषद का 15वां श्लोक कहता है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य एस्या पीहितं मुखम तत्त्वं पोषन्ना पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे पोषण करने वाले, सूर्य से प्रार्थना है यह, हे पोषण करने वाले, ब्रह्मांड में स्थित तत्व यानी आत्म का मुख मानो सुवर्ण पात्र से ढका हुआ है, सुवर्ण पात्र से आवृत है। हे सूर्य, इस आत्म के मुख को मेरी खातिर अनावृत कर दो, ताकि मैं उसके यानी कि ब्रह्म के दर्शन करने में सक्षम हो सकूं, जो कि मैं ही हूं। यह जो शब्द है, यह जो पंक्ति है, जो कि मैं ही हूं, पूरे उपनिषद में ब्रह्म की को निरूपित किया जाता है, आत्म की चर्चा की जाती है, उसकी खोज की जाती है। और जब उसकी खोज कर ली जाती है, उसे निरूपित कर लिया जाता है, और जब प्रार्थना हम करते हैं तो हम कहते हैं कि वह मैं ही हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना चाहिए। तो आज इस प्रार्थना में आप सब शामिल हैं। इस व्याख्यान के बीच उन पर एक विचार जो मन में चलता है, जो चलता रहेगा अभी इस व्याख्यान के दौरान, उसके लिए आभार। विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे शामिल करने के लिए, आप सबों को शामिल होने के लिए सबों का फिर से धन्यवाद। इस अद्भुत समय खंड के लिए मैं सच में आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं छांदोग्य उपनिषद के बारे में कुछ बातें करूंगी। उसके बाद याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य कांड के बारे में और गार्गी कथा पर मैं केंद्रित करूंगी। कोशिश रहेगी कि उपनिषदों में वर्णित कुछ व्यवहारिक बातों पर भी मैं केंद्रित करूं, जैसे कि वज्रसूचिको उपनिषद की कुछ बातों पर और गर्भोपनिषद के कुछ विवरणों पर। अभी मैं अपनी वार्ता के बीच सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद के सत्यकाम जावाल से जुड़े प्रसंगों की बात करती हूँ। हम देखते हैं कि उपनिषदों के बीच स्थित ज्ञान स्तंभ स्वरूप सत्यकाम जावाल का व्यक्तित्व है।
उनका गुरु के प्रति श्रद्धा से भरपूर व्यक्तित्व हमें दिख पड़ता है। फिर उनका जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व और साथ ही स्वयं डिसीजन लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति। जब वो गौओं को अपनी इच्छा से एक ऐसे वन में ले जाते हैं जहाँ की उनका लालन पालन अच्छी तरह हो सके, यह उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है। श्रद्धा और तप के द्वारा ज्ञान पाए हुए ज्ञान मंडित ज्ञानी सत्यकाम को हम बार बार छांदोग्य उपनिषद के बीच देखते हैं। इसी संदर्भ में ये चौथे अध्याय के अगले खंड में, चतुर्थ अध्याय में, अग्नि विद्या वाले खंड में वही सत्यकाम जाबाल गुरु के रूप में स्थित देखते हैं हमें। वे अब आचार्य हैं। स्वाभाविक है, बीच में कई वर्ष बीत गए होंगे और उनका गुरुकुल है जिसमें कि अन्य शिष्यों के साथ कमल पुत्र उपकौशल भी शिक्षा पाने आए हुए हैं। तो इस अग्नि विद्या वाले खंड की भी मैं चर्चा करूंगी। इसमें निहित तत्वों की, सूत्रों की बात मैं करूंगी। और पंचम अध्याय के प्रथम खंड में सत्यकाम जाबाल व्याघ्रपद गोश्रुति को प्राण विद्या के बारे में बताते हैं। प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता के बारे में बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं, उसकी भी मैं यहाँ बात करूंगी। यहाँ अपने इस व्याख्यान में मैं उपनिषद चर्चा के बीच स्वाभाविक रूप से इन कथाओं के बारे में बात करूंगी, उनका जीस्ट बताने की चेष्टा करूंगी कि उनके अंदर वास्तव में कौन से तत्व हैं जो एक पाठक को, एक उपनिषद पढ़ने वाले को, एक उपनिषद से इंटरेस्ट रखने वाले को मोहित करते हैं। मोहित क्या करते हैं, वे उसे मंत्रबिद्ध करके रख लेते हैं। वर्षों बरस तक हम उपनिषदों की उन्हीं वीथियों में घूमते रहते हैं। व्याख्यान में शामिल होना मेरे लिए कुछ ऐसा सकारात्मक प्रपंच है। हमेशा ही यह मुझे एक सकारात्मक प्रपंच जैसा लगता है। इस तरह का वातावरण बन जाता है मानो एक बार हम फिर उपनिषदों के बहुत सारे खास हिस्सों पर नज़र डाल रहे हैं, उसका आस्वादन एक साथ कर रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं। उपनिषद पढ़ना लेकिन आसान नहीं है, वह भी तब जब कोई समझाने वाला नहीं हो। किसी कोर्स में या किसी रिसर्च के संदर्भ में आपने, किसी गाइड के अंदर आपने, किसी प्रोफेसर के साथ आपने अगर उपनिषद नहीं पढ़ा हो और अकेले उपनिषद पढ़ना पड़े तो यह एक बहुत ही कठिन काम है। मैंने खुद जब पहली बार छांदोग्य उपनिषद पढ़ा तो मैं अपनी बात शेयर करती हूँ कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। गंभीरानंदकृत छांदोग्य की जगह उसे मैंने तब पढ़ा था चांदोग्य, अंग्रेजी की किताब थी। तो उसको पढ़ने के बीच मुझे बहुत ही मुश्किल आई। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हालांकि मैं उसे पूरी श्रद्धा पूर्वक पूरी किताब को, पूरी पुस्तक को पढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने गीता प्रेस की पुस्तक लाई जो कि संस्कृत से हिंदी में है, उसको पढ़ना चाहा। इतने आश्चर्य की बात है, मैं अपने आप को हिंदी और संस्कृत को बहुत अच्छी तरह जानने वाली समझती हूँ, बहुत अच्छी जानकार के रूप में समझती हूँ, लेकिन मेरा सारा दर्प खंडित हो गया। मुझे उसमें भी कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं संस्कृत से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से फिर संस्कृत करते 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 मैंने पूरी छांदोग्य उपनिषद पढ़ ली। तो इसको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर वेदांत पढ़ने में कभी आपकी रुचि जागे, किसी की रुचि जागे जो कि इस क्षेत्र का नहीं है, फिलॉसफी का नहीं है, रिसर्च का नहीं है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पुस्तक को आप प्रेम पूर्वक अपने हाथों में पकड़ें, उसे नहीं छोड़ें, उसके साथ रहें। धीरे धीरे वह पुस्तक, उपनिषद आपको अपना लेता है और आप भी उसमें रम जाते हैं। इसलिए ही मैंने इस बात को, अपनी बात को शेयर किया। उपनिषद से संबंधित किसी भी चर्चा को आकार देते हुए यह बात सत्य की तर्ज पर प्रश्न जगाती है कि इस चर्चा से कौन से लोग लाभान्वित होने वाले हैं, इसका लाभ किन लोगों को मिलने वाला है। उन्हें जो उपनिषद से परिचित हैं, या उन्हें जिनके मन में उपनिषद को जानने की इच्छा है, या उन्हें जिन्होंने उपनिषद शब्द रूप को बस उड़ते पड़ते सुना भर है। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहती हूँ कि उपनिषद, यह जो उपनिषद का विचार है, यह जो व्याख्यान है,
यह जो मैं बोल रही हूँ यह सबों के लिए है, यह किसी एक के लिए खास नहीं है, सबों के लिए है। और यह देश विदेश सभी जगह स्थित सभी किस्म के लोगों के लिए है। विदेशों में भी उपनिषद बहुत लोकप्रिय है, इसे मैं बता दूं। उपनिषद विदेश में कैसे लोकप्रिय हुए, इस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बीती सदियों में मुगल काल में दारा शिकोह ने कई उपनिषदों के फारसी में अनुवाद कराए और बाद के समय में फारसी के ये उपनिषद अन्य भाषाओं में, अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित हुए। इसी क्रम में विश्वविख्यात दार्शनिक शोपेनहावर के हाथ इनका फ्रांसीसी अनुवाद लगा और वह उपनिषदों का ऐसा मुरीद हो गया, उतना बड़ा दार्शनिक, कि उनके रीडिंग टेबल पर हमेशा यह पुस्तक खुली हुई अवस्था में रखी रहती थी। मैक्स मुलर की रचनाओं में भी उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उपनिषदों की तरह तरह से प्रशंसा की है और उनकी पुरजोर तरफदारी भी की है। खैर, मैं सत्यकाम जाबाल की कथा की ओर लौटती हूँ। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड से बात शुरू करती हूँ। इस अध्याय में ब्रह्म विद्या का निरूपण है और बड़े ही वैज्ञानिक मैथमेटिकल तर्ज पर है। यह 1/4 सूत्र के आधार पर, यानी कि चौथाई भाग में बांटकर फिर ब्रह्म को एक साथ जोड़कर कल्पना में उस विराट, उस निराकार को देखने की इसमें कोशिश की गई है। और इसका निरूपण इतने ही सुंदर ढंग से हुआ है, इतने रोचक ढंग से हुआ है कि यह अकेली कथा अनेक प्रश्नों को वैज्ञानिक स्तर पर भी उठाती है। शायद कभी वैज्ञानिकों की नज़र इस पर पड़े। यह कहानी शुरू होती है कि जबकि बालक सत्यकाम गुरु के पास जाते हैं, गुरुकुल में हरोद्विमत गौतम के पास, तो वे अपनी माता से पूछते हैं कि माता, मैं किस गोत्र वाला हूँ। तो उनकी माता जाबाला उनके प्रश्न का उत्तर देती हैं कि पुत्र, तू किस गोत्र वाला है इसे मैं नहीं जानती। बहुत ही पारदर्शी उत्तर है यह, किसी भी स्त्री के सामर्थ्य को बताने वाला। जाबाला कहती है, इसे मैं नहीं जानती क्योंकि घर में आने वाले अनेकानेक अतिथियों और अभ्यागतों की परिचर्चा करना ही मुझ शुश्रूषा प्राणा का धर्म था। गोत्र आदि याद रखने की उम्र आने के पहले ही प्रथम युवावस्था में मैंने तुम्हें प्राप्त किया था तथा उसी समय तेरे पिता का देहांत हो गया। अतः मैं नहीं बता सकती कि तू किस गोत्र वाला है। मेरा नाम जाबाला और तू मेरा पुत्र, अतः तुम हुए सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम जाबाल जाके इसी बात को अपने गुरु हरिद्रुमत गौतम को बता देते हैं। हरिद्रुमत गौतम इस सत्य संभाषण को सुनकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा संभाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता, यह सत्य संभाषण है। और उपनयन के पश्चात गुरुदेव 400 कृष गौओं को अलग करते हैं और सत्यकाम को कहते हैं, वत्स तू इनके पीछे जा। सत्यकाम उनके पीछे जाता है उन्हें लेकर और एक ऐसे जंगल में जाता है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और विचार शक्ति के बल पर, जहाँ बहुतायत में घास थी और जल था और हिंसक जानवर नहीं थे। वहाँ वो उन गौओं का लालन पालन करता है, व्यवहारिक शिक्षा पाता है, बच्चों का जन्म होते देखता है। एक अलग तरह की तप और श्रद्धा के वातावरण में वह स्वयं को भी बड़ा करता है और गौओं को भी 400 से 1,000 की संख्या तक होने देता है। जब गौओं की संख्या 1,000 हो जाती है तो वायु देवता सत्यकाम की श्रद्धा और तप से संतुष्ट होकर उसके सामने ऋषभ का रूप धारण करके प्रकट होते हैं और कहते हैं, सत्यकाम, अब हम 1,000 हो गए हैं, अब तू हमें गुरुकुल की ओर ले चल। तो वह पूर्ण विनय पूर्वक कहता है, अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। तो यह काफिला चलने की तैयारी करता है। रात के समय सत्यकाम, वायु देवता कहते हैं उससे, उस पर प्रसन्न होते हैं, उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ब्रह्म का एक चरण बतलाऊं, मतलब कि चौथाई भाग बताऊं। तो वो पूर्ण विनय पूर्वक कहता है, हाँ बताइए।
तो वे कहते हैं पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा मिलकर ब्रह्म का एक चरण, एक खंड, एक चौथाई भाग बनाती है। यह विचार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर ब्रह्म की कल्पना करें कि ब्रह्म वास्तव में कैसा है, कितना बड़ा है, और उसका चौथाई भाग अगर हम सोचें कि चारों दिशाएं मिलकर हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ब्रह्म की कल्पना, उसकी विराटता का ख्याल आता है। इसी तरह अगली रात्रि में अग्नि देवता प्रकट होते हैं और वे उसे सत्यकाम को ब्रह्म का द्वितीय चरण बताते हैं, द्वितीय खंड, चौथाई भाग। यह पृथ्वी एक खंड, अंतरिक्ष एक खंड, देवलोक एक खंड और समुद्र एक खंड, ये चारों खंड मिलकर ब्रह्म के द्वितीय चरण, चौथाई भाग की रचना करते हैं। इसी तरह अगली रात आदित्य देव हंस का रूप धारण करके आते हैं और सत्यकाम को बताते हैं अगले चरण का, चौथाई भाग का। अग्नि एक भाग, सूर्य एक भाग है, चंद्रमा एक भाग है और विद्युत एक भाग है। यह ब्रह्म का चौथाई भाग है। ऐसा कहकर वह शिक्षा इस तरह से सत्यकाम शिक्षित होता है, वह पाता है। और सब अंतिम चरण जब बताते हैं तो प्राण देव बताते हैं, मुदगु का, जल पक्षी का रूप धारण करके आते हैं और बताते हैं प्राण एक खंड है, चक्षु एक खंड है, श्रोत एक खंड है और मन एक खंड है। तो इस तरह ब्रह्म के चारों खंडों की बात सत्यकाम जान लेता है। और जब वह अपने काफिले को लेकर, सहस्त्र गौवों के काफिले को लेकर गुरु के पास जाता है, तो गुरु उसके सहज अस्मित चेहरा को देखकर, ज्ञान आभा से मंडित मुखाकृति को देखकर पूछते हैं, बस तू तो ब्रह्मवेत्ता सा जान पड़ता है, तुझे किसने ब्रह्म की शिक्षा दी? तो वह बताता है कि आपसे, शिष्टाचार वश पूर्ण विनय पूर्वक बोलता है कि आपसे बढ़कर कौन है जो मुझे यह शिक्षा देगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे शिक्षा दी है। वायु देवता ने, अग्नि देवता ने, आदित्य देव ने और प्राण देव ने अलग अलग रूप धारण करके मुझे शिक्षा दी है। तो हरिद्रमत गौतम यह जानकर परम संतुष्ट होते हैं और सत्यकाम के आग्रह पर वे भी अपने ढंग से सत्यकाम को शिक्षित करते हैं। और इस तरह सत्यकाम के मन में गुरु से शिक्षा पाने की, ज्ञान पाने की इच्छा पूरी होती है। यह सत्यकाम से जुड़ी हुई पहली कहानी है। दूसरी कहानी है यह अग्नि विद्या। अग्नि विद्या में सत्यकाम स्वयं गुरु हैं और उनके गुरुकुल में अन्य शिष्यों को वे उनका समावर्तन संस्कार कर देते हैं, लेकिन उपकोशल का नहीं करते हैं। इस बात से उपकोशल बहुत ही व्यथित रहता है मन ही मन कि सबों का संस्कार, समावर्तन संस्कार हो गया, मतलब दीक्षा मिल गई उनको, केवल उसका नहीं हुआ है। तो उनकी पत्नी है जो सत्यकाम की, वो पूछती हैं आपने सबका संस्कार कर दिया, इनका क्यों नहीं किया, उपकोशल का? तो वे इस बात का, सत्यकाम इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। मतलब कि वे अभी नहीं समझते हैं कि उपकोशल, कमल का पुत्र उपकोशल जो उनका शिष्य है, वह अभी ज्ञान पाने की स्थिति में आ पाया है। और वे बिना जवाब दिए हुए कहीं चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो उपकोशल यह सब देख सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वह खाना पीना छोड़कर बैठ जाता है। तो गुरु पत्नी पूछती हैं कि हे ब्रह्मचारी, तू भोजन कर, तू किस कारण से भोजन नहीं करता है? तो उपकोशल कहता है, माता, इस अकृतार्थ साधारण पुरुष के हृदय के अंदर अपने लिए बहुत सारी कामनाएं रहती हैं। उन्हीं बहुमुखी मानसिक चिंताओं के कारण मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ। तो उपनिषद के, इसके उपकोशल के मानसिक खेद को वहां उपस्थित चर, अचर, स्थूल, सूक्ष्म सभी महसूस करते हैं, जानते हैं। और वहां पर जो अग्नियां हैं, जिनकी उपकोशल ने 12 वर्ष तक सेवा की है, उसको, उस दुखी तपस्वी को देखकर बहुत मतलब दयामयी हो जाती हैं और सोचती हैं कि वो उन्हें शिक्षा देंगी। तो अग्नियां उन्हें एक एक करके शिक्षा देती हैं।
ये सबसे पहले वे प्राणो ब्रह्म, कंग ब्रह्म, खंग ब्रह्म की शिक्षा देती हैं। भौतिक चीजों को चारों ओर से आच्छादित करने वाला आकाश ब्रह्म है और आकाश स्थित सुख ब्रह्म है। सुख के आश्रित रहने वाला आकाश ब्रह्म है तथा आकाश स्थित सुख भौतिक आकाश नहीं, जो सूक्ष्म आकाश है वह ब्रह्म है। एक एक करके तीनों अग्नियों, गार्हपत्र अग्नि, अनहावा पचाग्नि और आहवनी अग्नि ने उपकोशल को प्राण और आकाश से संबंधित शिक्षा दी और उसने इस शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण किया और उसको उसको जल अनहावा पांच अग्नि ने उनको इस तरह से बताया कि जल, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे ही 4 शरीर हैं। अर्थात मैं अपने को 4 प्रकार से विभक्त करके अनवाहार्य पचन के रूप में स्थित हूँ। चंद्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं ही हूँ। बहुत ही सुंदर शिक्षा है यह और एक तरह से यह साधना का एक अंग भी है, अगर कोई इसे इस तरह से इस्तेमाल करे तो जब अग्नियों ने उसको विद्यादान दिया और कहा कि सौम्य, यह विद्या, यह आत्मविद्या हमने तुम्हें बताई, इसके फल की प्राप्ति का मार्ग तुम्हें आचार्य बताएंगे। और अग्नियां लुप्त हो गई। तो जब उनके गुरु लौटकर आते हैं, सत्यकाम वापस आते हैं और उपकोशल की ब्रह्म आलोकित भंगिमा को देखते हैं तो उसको देखकर पूछते हैं, सौम्य तेरा मुख ब्रह्म वेत्ता, अस्मित हास्य ज्ञानवान प्रसन्न चित्त दिख रहा है, तुम्हें किसने ज्ञान का उपदेश दिया है? यह सुनकर उपकोशल हड़बड़ा जाता है, कहाँ, मुझे कौन उपदेश देगा? फिर कुछ सोचकर बोलता है हिचकिचाहट भरे स्वर में, हाँ, इन अग्नियों ने मुझे अन्य रूप धारण करके उपदेश दिया था। तो यह जानकर उपकोशल उसे ऐसी शिक्षा देते हैं जिसे जानने वाले का पाप कर्म से उसी प्रकार संबंध नहीं हो पाता जैसे कि कमल पत्र का जल से संपर्क नहीं होता। वे उसे नेत्रांतर्गत पुरुष के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अविनाशी है, यही अभय है और यही ब्रह्म है। नेत्रांतर्गत पुरुष की बात सत्यकाम उपकोशल को बताते हैं। यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत, एष आत्मेति हो वाचय तत् मृतम भयम मे तद अभयम ब्रह्मेति। मतलब अभय अमृत जो है, अविनाशी जो है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार से उपकोशल के ज्ञान पाने की शिक्षा पूरी होती है। और इसके बाद सत्यकाम जुड़े हुए हैं व्याघ्रपद गौश्रुति के साथ प्राण विद्या के बीच में। प्राण विद्या जो है उसमें प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता को बताते हैं और उसे एक इस कहानी के द्वारा, इस सिंबॉलिक कहानी के द्वारा वे बताते हैं आचार्य और कहते हैं कि अगर इस कहानी को, इस प्राण विद्या को किसी शुष्क स्थानों के प्रति भी कहा जाए तो उसे उसमें भी पत्ते फूट पड़ेंगे, उसमें भी जीवन दिखेगा। उस कथा को भी उसको ऐसे बताते हैं कि एक बार इंद्रियों में आपस में विवाद छिड़ गया, इंद्रियां आपस में झगड़ने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। तो सभी मिलकर परम पिता प्रजापति के पास गई और परम पिता प्रजापति ने उन्हें कहा कि तुम लोगों में से जिसके निकल जाने पर यह शरीर एकदम निर्जीव और मलिन अपवित्र दिखाई पड़े, उसी को समझो कि श्रेष्ठ है। तो इस कारण इस तरह से अपने आप को जांचने के लिए एक एक करके
सभी इंद्रियां शरीर छोड़कर निकल गए। सबसे पहले वाक शरीर को छोड़कर निकल गई। 1 वर्ष के बाद जब वाक वापस लौटती है तो वह पूछती, बाकी लोगों से पूछती है कि तुम लोग मेरे बिना कैसे रहे? तो बाकी इंद्रियों ने कहा कि जिस प्रकार गूंगे लोग बिना बोले रहते हैं वैसे ही हम रहे। फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया। जब चक्षु वापस 1 साल के बाद लौटा तो उसने पूछा कि तुम लोग मेरे बिना कैसे रहे? तो इंद्रियों ने कहा कि जैसे कि कोई अंधा रहता है वैसे हम रहे। इसी तरह से एक एक करके श्रोत ने और मन ने भी उत्क्रमण किया और फिर वे वापस जब लौट कर आए तो अंत में प्राण ने सोचा कि अब मेरे जाने की बारी है। और जब वह शरीर छोड़कर निकलने लगा तो इंद्रियों को ऐसा लगा कि जैसे कि कोई, इसका उदाहरण इस उपनिषद में ऐसा दिया हुआ है कि जैसे कोई घोड़ा अपने किल और खूंटे सहित निकल भागना चाहता है और उसके साथ साथ खूंटा, किल, सब रस्सी सबों का निकल जाना तय है। तो यह देखकर इंद्रियां समझ गईं कि प्राण ही हम में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। और वे उनके पास आकर कहती हैं, प्राण के पास आकर कहती हैं कि तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही ज्येष्ठ हो। और श्रुति कहती है कि प्राण ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाग ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। तो इस तरह यह कहानी पूरी होती है और एक तरह से सत्यकाम के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। अब इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो सीधे हमारे सामने याज्ञवल्क्य और गार्गी की कहानी आती है। तो ये है बृहद आरण्यक उपनिषद का एक खंड है और उसमें अब इसके आगे मैं बढ़ूंगी याज्ञवल्क्य कथा की ओर। उसके पहले मैं कुछ एक तरह से कहना चाहती हूँ कि कुछ तरह से मैं कुछ बातों को शेयर करूँगी कि उपनिषदों के संदर्भ में जब भी सोचती हूँ तो मुझे यह याद आता है कि मैंने उपनिषदों को जब पढ़ा था तो सीधे, जैसे ऐसा नहीं था कि उपनिषद को सीधे हाथ में लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने वेदांत की अन्य पुस्तकों को पढ़ा। सबसे पहले जैसे गिरनारी बंत आश्रम में हमारा जाना आना था हमारे यंग एज में, और वहाँ पर हम लोग जाके 2-3 दिन रहते थे। तो वहीं पर वेदांत की पुस्तकों का पाठ होता था। तो बाकी पुस्तकें तो मैं पढ़ गई, जैसे अष्टावक्र संगीता, अवधूत गीता, पंचदशी। लेकिन जब मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगी तो मैंने देखा कि उसके सूत्रों की अर्गला बिना उपनिषद पढ़े हुए नहीं खुल सकती है। तब मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू किया। तो यह बात यहाँ बात करते हुए याद आ रही है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। अब मैं बृहद आरण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य कांड की चर्चा करती हूँ। बृहद आरण्यक उपनिषद जो है वह उसके तीसरे, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे बड़े आकार का उपनिषद है और यह बात शंकराचार्य ने भी कही है और इसका बहुत ही सुंदर भाष्य उन्होंने लिखा है। उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हुए इसके शब्दार्थ पर भी हमारी नज़र जाती है। यह उपनि और सद धातु का योग है, यानी कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा। इस चर्चा के बीच बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि याज्ञवल्क्य कांड में भी बहुत बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाया गया है। और यह बृहद आरण्यक उपनिषद जो है यह है यजुर्वेद की कांडवी शाखा के अंतर्गत, वाजसनेय ब्राह्मण के अंतर्गत यह बृहद आरण्यक उपनिषद आता है।
तो याज्ञवल्क कांड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत ही होती है चतुर्थ खंड में, तीसरे अध्याय में यह शुरू होती है। और सबसे पहले इसमें आता है, बिंब आता है विदेह राज जनक की सभा का। बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरी हुई इस कहानी में वर्णन आता है कि विदेह राज जनक द्वारा आयोजित एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेकानेक ब्राह्मण कुरु एवं पांचाल देश से आए थे, जिसमें अनेक विद्वजन आर्तभाग, भुज्यु, उशस्त, कहोल, गार्गी, आरुणी, शाकल्य वगैरह एक जगह एकत्रित हुए थे और लंबा वाद विवाद, प्रश्न प्रति प्रश्न का सिलसिला चला था। ज्ञान से भरे हुए संभाषण हुए थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो हुआ था वह था शुरुआत हुई थी वह बहुत महत्वपूर्ण था। विदेहराज जनक ने सहस्त्र गायों के दोनों सिंगों पर 10-10 सोने के टुकड़ों को बंधवाकर यह घोषणा की थी कि जो भी ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन गौओं को ले जाए। इस तरह की घोषणा जनक ने की तो कोई भी ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ा। किसी भी ब्राह्मण ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि ठीक है, मैं हूं ब्रह्मज्ञानी, मैं इन गौओं को ले जाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्य सोमश्रवा को कहते हैं कि इन गौओं को हाँक ले जाओ, अपने आश्रम ले जाओ। और यह सुनकर बाकी ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य की यह हिम्मत देखकर उपस्थित पंडित क्रुद्ध हो जाते हैं, उन्हें वाद विवाद के लिए ललकारते हैं। और सबसे पहले उनसे अश्वल पूछता है, क्या आप ब्रह्मनिष्ठ हैं? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम प्रणाम करते हैं, नमो वयम ब्रह्मनिष्ठाय, हमें तो गौवों की इच्छा है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यह बिंदु जो है उपनिषद का, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि याज्ञवल्क्य जो है वो पूरे ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन चूंकि यह नियम है कि स्वयं को यह कोई नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, यह कहने की प्रथा नहीं है, यह अलाउड नहीं है। तो वे अपने दर्भ को साथ रखते हुए कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ को तो मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे तो गौवों की इच्छा है। वे ये नहीं कहते हैं, वे बिल्कुल ही उद्दंडता नहीं दिखाते हैं। इस उद्धत प्रश्न का, अश्वल के उद्धत प्रश्न का वे बहुत ही संस्कारी उत्तर देते हैं। वे नहीं कहते हैं हाँ मैं हूँ ब्रह्मज्ञानी, मैं ले जाऊंगा गायों को। वे बहुत ही सुंदर, यह जवाब बहुत ही सुंदर है। हम देखते हैं कि उपनिषद अनजाने रूप से हमें शिक्षित भी करते चलते हैं, व्यवहार सिखाते हैं। उपनिषद हमें प्रेरित करते हैं कि उच्च स्तरीय और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए और एक अच्छे समाज की रचना हमेशा अपने व्यवहार के बल पर हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी से बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारा वाद विवाद होता है। मैं चूंकि गार्गी के बारे में ज़्यादा बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं गार्गी के जस्ट पहले कहोल उनसे संन्यास सहित आत्मज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं। तो उनका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ब्राह्मण्य पद, ब्राह्मण, मुनि आदि के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु से परे जो है वही आत्मा है। ब्रह्म को जान लेने पर कामनाओं, सभी ऐष्णाओं से मुक्त, ज्ञान बल से युक्त हो जाने वाले ही ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण की इतनी सुंदर परिभाषा वज्रसूचिकोपनिषद में, हाँ इसके बराबर ये परिभाषा वज्रसूचिकोपनिषद में भी है ब्राह्मण की। और याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान बल, भाव और पांडित्य से युक्त मुमुक्षु जब आत्मज्ञान रूप को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है तो वह मुनि कहलाता है। मुनि की भी यह बहुत ही सुंदर परिभाषा है। ब्राह्मण के बारे में कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म को नित्य तथा अन्य सभी वस्तुओं को मरुमरीचिका में स्थित जल के समान अनित्य मानते हुए इस सत्य को अनुभूत करता है तथा सबको ब्रह्म मानते हुए ब्राह्मणत्व पद में स्थित हो जाता है। इसके बाद कहोल के प्रश्न एक तरह से खत्म हो जाते हैं और गार्गी प्रश्नोत्तर के लिए
आती हैं। तो गार्गी से उनका जो संवाद है वो आश्चर्यजनक संवाद है, बहुत ही सुंदर संवाद है। गार्गी उनसे अनेकानेक प्रश्न पूछती हैं, उसमें से कुछ को मैं यहाँ देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा यह व्याख्यान। गार्गी कहती हैं जल किस में ओतप्रोत है? वायु में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वायु किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आकाश में। अनेक प्रश्न, इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं गार्गी के द्वारा पूछे गए। फिर अंत में जो प्रश्न आते हैं वो मैं बोलती हूँ। गार्गी पूछती है नक्षत्र लोक किस में ओतप्रोत है? हे गार्गी, इंद्रलोक में। इंद्रलोक किस में ओतप्रोत है? देवलोकों में। देवलोक किस में ओतप्रोत है? प्रजापति लोकों में। प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? हे गार्गी, ब्रह्मलोक में। उस काल में पुरातन शास्त्र वर्णित कालखंड में आत्म विषयक प्रश्नोत्तरी आचार संहिता के अंतर्गत गार्गी को इस बिंदु पर पहुंचकर रुक जाना चाहिए था, चुप हो जाना चाहिए, लेकिन वे चुप नहीं होती हैं, वे आगे भी प्रश्नों को पूछती हैं। ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? गार्गी के इस प्रश्न के कारण आचार्य परंपरा की पद्धति को ध्वंस के करीब जाते देखकर याज्ञवल्क्य कड़ी वाणी बोलते हैं, गार्गी अति प्रश्न न कर, तेरा माथा नीचा ना हो जाए। तो गार्गी उस समय चुप हो जाती हैं, एक तरह से उनके सम्मान में उनके द्वारा मना किए जाने पर। लेकिन गार्गी उनके ब्रह्मविद होने को जांचना चाहती हैं, इसलिए वे फिर से जब उद्दालक पूछ लेते हैं, अंतर्यामी को व्यथित कर देते हैं, तो उसके बाद फिर से गार्गी उनके सामने पूर्ण विनय पूर्वक आकर आज्ञा मांगती हैं कि मैं 2 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्या मैं इनको पूछूं? तो याज्ञवल्क्य प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं पृच्छ गार्गी, पृच्छ। गार्गी पूछती हैं जो द्यूलोक से ऊपर है, पृथ्वी से नीचे है, और जो द्यूलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो द्यूलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वह किस में ओतप्रोत है? गार्गी का दूसरा प्रश्न है जो द्यूलोक के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, द्यूलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं, लेकिन आकाश किस में ओतप्रोत है? बहुत ही गहन और गूढ़ प्रश्न है यह। उपनिषदों के बीच इतना सुंदर प्रश्न, और उससे भी बढ़कर इसका जवाब देते हैं याज्ञवल्क्य, ज्ञानी याज्ञवल्क्य, ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य, जिन्हें कभी कभी उनका व्यक्तित्व मुझे लगता है कि वे ज्ञान के डॉन हैं, उपनिषदों के डॉन है याज्ञवल्क्य। ऐसा मैं कभी कभी अपने मन में सोचती हूँ, क्षमा सहित। तो याज्ञवल्क्य तब अक्षर को, ब्रह्म को इंगित करते हैं। हे गार्गी, इस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। यह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न मन है, न प्राण है। उसमें न अंदर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे किसी तरह भी खाया नहीं जा सकता। इस अक्षर के प्रशासन से ही सूर्य, चंद्र, द्युलोक, पृथ्वी, संवत्सर विशेष रूप से स्वयं को धारण करके रहते हैं। और याज्ञवल्क्य आगे ब्रह्म ज्ञान को इस प्रकार बताते हैं, हे गार्गी, जो कुछ इस श्लोक में इस ब्रह्म को न जानकर हवन, यज्ञ या सहस्त्र वर्षों तक तप करता है, वह सब बेकार जाता है। कंक्लूड करते हैं कि वह सब बेकार जाता है अगर ब्रह्म को न जाना जाए, और उन्हें अक्षर को बिना जाने जो इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। जो इस अक्षर को जानकर मरकर जाता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म की ऐसी सुंदर, विशद और अकाट्य विवेचना सुनकर गार्गी को याज्ञवल्क्य के ब्रह्मवेत्ता होने पर कोई शंका नहीं रह जाती, और वे बाकी ब्राह्मणों को कहती हैं कि आप लोग इसी को बहुत मानिए कि आपको नमस्कार आदि द्वारा ही इनसे छुटकारा मिल जाए याज्ञवल्क्य जी से, और इनसे ब्रह्म रूपी वाद विवाद में कोई भी नहीं जीत सकता। यह ऐसी अद्भुत कथा है कि इसे एक बार ठीक से पढ़ लेने के बाद व्यक्ति भूल नहीं सकता है।
वज्र सूचिको उपनिषद में भी ब्राह्मण की परिभाषा की बात उठती है। किसे ब्राह्मण कहेंगे? तो ये उपनिषद बड़े औदार्य पूर्वक कहता है, वज्र सूचिको उपनिषद, दंभा अहंकारादि मिस संग अस्पृष्ट चेता वर्तता स्वमुक्त लक्षणों यह स एव ब्राह्मण इति। अर्थात दंभ अहंकार आदि से रहित, काम राग दोषों से मुक्त तथा सत्य ज्ञान से युक्त निर्विकल्प रहने वाला, जिसने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे ही ब्राह्मण कहेंगे। एक ओर तो यह ब्राह्मण की परिभाषा करती है, दूसरी ओर अभी के समय में, अभी जहां हम बैठे हुए हैं, वहां पर जो ब्राह्मण को लेकर के एक वितंडावाद खड़ा है, लोग आपस में झगड़ते हैं, जनवादी लोग बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं ब्राह्मणवाद को लेकर के। तो ब्राह्मण की इस परिभाषा को एक बार जान लेने पर बहुत सारे द्वंद्वों से अभी के समय में हम मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद हमें बहुत सारे ज्ञान को देता है और बहुत सारे द्वंद्वों से मुक्त भी करवाता है। खैर, उपनिषद में छांदयोग में जानश्रुति पौत्रायन और रैक कथा में शूद्र की भी परिभाषा हमें मिलती है, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। और शिक्षित अशिक्षित की भी परिभाषा मिलती है कि जब प्रवाहन की सभा में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आया हुआ श्वेत केतु जाता है, तो उससे प्रवाहन 5 प्रश्न पूछते हैं कि इस जीव से, इस लोक से मरकर जीव कहाँ जाते हैं, इस लोक में जीव कैसे आते हैं, यह लोक कभी भरता क्यों नहीं, वह लोक, ये देवयान मार्ग, भूमयान मार्ग आदि के बारे में पूछते हैं। श्वेत केतु एक का भी जवाब नहीं दे पाता, एक का भी जवाब नहीं दे पाता। तो प्रवाहन उसे एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि बिना इन प्रश्नों के उत्तर जाने हुए तुम स्वयं को शिक्षित कैसे कहते हो। यानी कि उस काल में, उस पुरातन काल में जो हमारा स्वर्णिम काल था, उस समय शिक्षा का मापदंड शायद आत्मज्ञान था। अर्थात यदि आपने सर्वोच्च ज्ञान नहीं पाया तो आप अशिक्षित माने जाएंगे। तो उपनिषद हमें बहुत कुछ बता देते हैं, डायरेक्ट रूप से भी बताते हैं और इनडायरेक्ट रूप से भी बताते हैं। इस तरह उपनिषदों के बीच अनेक तथ्य हैं जो अपने व्यवहित गुणों के कारण हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसी तरह गर्भोपनिषद में गर्भ में स्थित प्राणी कैसे आकार लेता है। प्रथमे आकलन यानी लिक्विड स्टेट, फिर बुदबुद यानी सेमी सॉलिड रूप, और फिर उसके बाद सिर पैर पीठ बनने के हफ्तों महीनों की बात जब गर्भोपनिषद बताता है तो हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। हमें क्या, सभी वैज्ञानिकों को भी, आज के जो भी मेडिकल साइंस वाले हैं उनको भी, सप्तरात्रो शितम बुदबुदम भवति अर्धमासाभ्यांतरे पिंडो भवति, गर्भस्थ प्राणी के अस्थूल आकार को इंगित करने के बाद जब उसके मन की अवस्थाओं को, उसकी सोच को उपनिषद बताता है, तब तो हमारा मन एकदम ठक से रह जाता है। यह न्यूक्लियर साइकोलॉजी कब, किस काल में, किस मनीषी ने स्थापित की होगी, आज की बुद्धि इस संधान में चकरा कर रह जाती है। और उपनिषदों की बातों को परखते हुए, उन पर केंद्रित करते हुए मैं यह इंगित करना चाहती हूँ कि आज यहाँ इस सदी में, एक आधुनिक कालखंड में बैठे हुए जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमें अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी पुरानी पुस्तकों के बारे में अवश्य सोचते रहना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अभी के समय को देखने से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा किसी फिल्म में हम देखते हैं कि 50-50 फीट ऊंची समुद्र की लहरें चली आ रही हैं शहर को डुबाने, तो वैसे ही जो भाषा है हमारी, उसको खत्म करने के लिए यह नया समय या आधुनिक समय चला आ रहा है। तो हमें उपनिषदों को, अपनी पुरातन पुस्तकों को बचा के रखनी चाहिए। मुख्य उपनिषद 11 हैं, वैसे ये पूरे 108 हैं, लेकिन कहीं कहीं 1018 उपनिषदों की भी चर्चा होती है। खैर, इस बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन उपनिषदों में जो आत्म की चर्चा है, जो प्रवाहित धारा है, इस धारा ने उपनिषद को भारत से उठाकर विश्व में प्रतिष्ठित किया है। और उपनिषदों में एक तरह का समाजवाद है कि किसी के लिए भी मना नहीं है कि उपनिषद, हम देखते हैं कि एक और छांदयोग में सीधे साधे
गाड़ीवान रैक के हैं, दूसरी ओर राजा प्रवाहन हैं, उशस्ती ब्राह्मण एकदम गरीब है। सभी उपनिषद के सभी आत्मज्ञानी हैं। सत्यकाम जाबाल तो खैर सिंगल मदर के पुत्र हैं, और उपनिषद के बीच देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन भी हैं जो आत्मज्ञानी हैं। बृहदारण्यक में मैत्रेयी और गार्गी का नाम आता है। कठोपनिषद में बालक नचिकेत आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो एक तरह का पूर्ण समाजवाद है ज्ञान प्राप्ति में, जो उपनिषद हमें दर्शाता है। हम देखते हैं कि भारतीयता अपने आध्यात्मिक विरासत को अलग अलग कोणों से दर्शाने की क्षमता रखती है। एक ओर तो वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बात करती है, दूसरी ओर मन, बुद्धि, प्राण, जीव, आत्मा, परमात्मा को बताती है। जीव गमन के पथ की बात करती है, देवयान मार्ग, धूमयान मार्ग की बात करती है, और ब्रह्म के विशाल आकार की तो बात करती ही है। उसे वैश्वानर, उसे तद्दन, उसे मातृश्वा, तरह तरह के नामों से जोड़कर और तरह तरह से उसकी कल्पना को करके बताते हैं। ज्ञान का उत्स कहे जाने वाले उपनिषदों का मूल भारत से जुड़ा हुआ है, और इसमें यह विश्व स्तर पर इसकी तहें कई बार खास लोगों तक पहुंचती रही हैं, जिनमें जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर, मैक्स मुलर और पाल डैसन का नाम विश्वविख्यात है। दूसरे यूरोपीय विद्वानों में फ्रेडरिक श्लेगन, मैकडॉनल्ड, एंड्रयूज हक्सले ने भी उपनिषदों से बहुत ज्योति पाई थी, और मैक्स मुलर तो खैर उपनिषद के बहुत बड़े मतलब उसके बहुत बड़े प्रेस करने वाले व्यक्ति थे। और पाल डायसन ने मूल संस्कृत में उपनिषद को उस समय पढ़ा और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। यह बात आज की तारीख में भी हमें आश्चर्य में डाल देती है कि उस जर्मन वैज्ञानिक ने सिर्फ उपनिषद पढ़ने के लिए संस्कृत को पढ़ा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर भारतीय, खास करके जो हमारी नई पीढ़ी है, वह तो उपनिषदों को क्या, सारे भारतीय शास्त्रों को खाक के बराबर समझती है। उसके प्रति घोर अश्रद्धा दिखाते हुए चूकती नहीं है। यह बात बहुत बहुत ही दुखी कर जाती है। हम पुरातन ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा तो नहीं करते, उसके सकारात्मक रूप में। मैं कर्मकांडी लोगों की बात नहीं कह रही, कर्मकांड की बात मैं नहीं कह रही यहाँ, मैं ज्ञान की बात कह रही हूँ जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है। विद्वानों के मन में उपनिषदों से एक किस्म का गहरा जुड़ाव पाया जाता है। होता यह है कि उपनिषदों से प्रवाहित सत्यों को पहचानने, उनसे जुड़ जाने के कारण कई ऐसे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं जो अन्य धर्मों या दर्शनों में किसी भी तरह से हमें नहीं मिल पाते। जैसे कि देह की रचना के पूर्व भी सूक्ष्म शरीर था क्या, देही आत्मा एनर्जी का अस्तित्व था क्या। लेकिन उपनिषद ही हैं जो ऐसे प्रश्नों के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं और उसका सटीक उत्तर देते हैं। कर्म सिद्धांत की भूल भुलैया को भी उपनिषद आसानी से समझा देते हैं। वास्तव में उपनिषद शरीर के नश्वरता की बात और चैतन्यता की उपस्थिति की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म संसार को समझने की दृष्टि हमें देते हैं। विचार करने पर हम पाते हैं कि जिस सूक्ष्म तत्व यानी कि आत्मा, ब्रह्म के बारे में उपनिषद हमें बताते हैं, उसके बारे में हमें कोई भी स्रोत पूरे विश्व में नहीं बता पाता। मुझे लगता है कि अब समय हो गया है और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी, बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत ही अच्छे से उपनिषद के तत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं हमारे ही एक साथी नरेश भाई मंजारा जी से विनती करूंगा कि वे आज के व्याख्यान के ऊपर अपना विचार रखें और आभार विधि को संपन्न करें। नमो नमः। हरिओम। हाँ नरेश भाई, तुम्हारा आवाज आवे छे। हाँ जी जी जी। हमारी श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के
संस्कृत विभाग द्वारा अविरत चल रही इस व्याख्यान श्रेणी में हमने माँ सरस्वती को 108 व्याख्यानों की जो पुष्पमाला है वो अर्पित की है, और अब उपनिषद सुधा रूपी जो कुसुम है वो हम सरस्वती देवी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। उसमें आज दूसरा व्याख्यान है। तो आज के इस जो कमल पुष्प रूपी व्याख्यान है उसमें प्रार्थना लेकर और वक्ता का परिचय लेकर डॉक्टर मंजुला बहन विरडिया जी आए हैं, तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के व्याख्यान में विषय उपनिषदों का संसार एवं गार्गी कथा लेकर वक्ता श्रीमती इला कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना व्याख्यान दिया है और हम सबको लाभान्वित किया है। तो पुनः एक बार मैं आज के वक्ता श्रीमती इला कुमार जी का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज के आवकार के रूप में हमारे श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इसी मेंबर्स प्राध्यापक स्नेहा बहन व्यास जी, जिन्होंने मैडम श्री का आवकार किया है, तो स्नेहा व्यास जी मैडम का भी आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करता हूँ।